गाइस, मैं खुशहाल आप सबका इंजीनियर गुरुजी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें 2 डिजिट नंबर होंगे, उनका मल्टीप्लाई बहुत ही फास्ट तरीके से मैं करना बताऊंगा आपको। पर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर अब आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, मेन क्या है, मैं आज आपको 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर मैं आगे 2 डिजिट आज पहले मैं आपको 2 डिजिट को बताऊँगा, फिर आगे 3 डिजिट का बताऊंगा। ऐसे करके मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं वैदिक मैथ सीखना तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आज मैं आपको वैदिक मैथ्स के रूल बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 केस आज मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद अगले केस नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला केस, फर्स्ट केस क्या है हमारा, ठीक है। पहला केस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई करना है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जैसे ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट और यहाँ इस फर्स्ट डिजिट के जो नंबर होने चाहिए वो सेम हो, और जो सेकंड डिजिट जो हो, जैसे ये और ये डिजिट है, सेकंड डिजिट क्या होना चाहिए, ये दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है ना। इरेज कर लेता हूँ। देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, मतलब कि फर्स्ट डिजिट, इन दोनों की फर्स्ट डिजिट क्या है, सेम है। और देखिए सेकंड डिजिट का जो सम है, देखिए इन दोनों का सम कितना है, 10 है। इन दोनों का सम कितना है, 10 है, यानी कि 8 + 2 कितना, वो 10 हुआ। और इनका तब इस कंडीशन में कैसे करना है ये समझ लीजिए एक बार। तो चलिए, जैसे अब हमारे पास आ गया 42 × 48, ठीक है ना। इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 8 और 2 का मल्टीप्लाई करिए, सीधे करना है आपको, कुछ नहीं करना। 8 × 2 = 16, 16 को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आया ये 4 और 4, तो 4, ये वाले जो 4 है, किसी भी एक 4 में 1 ऐड कर लीजिए। तो ये वाले 4 में हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। तो ये 1 और 4 कितना हो गया, 5, ये 5 हो गया, 5 हो गया। इस 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिए, 5 × 4 = 20 और 20 लिख दी, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। एक कुछ एग्जाम्पल और समझिए, जैसे आप ले लिया मैंने 53 और 57, इनका हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो पहले मैंने बताया कि पहली डिजिट सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये देखिए डिजिट सेम है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। तो इनका सम देखिए कितना, 10 है ना, इनका सम 10 है। यही कंडीशन है। कंडीशन एक बार आपने समझ ली, फिर आपको टाइम नहीं लगने वाला। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, शायद मुझे ज़्यादा टाइम लगे, बट आप जब एक बार समझ लेंगे फिर आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 5 और ये 5 है और यहाँ पे 7, 3, 10 है। तो यहाँ पे इस वाली डिजिट को सीधे मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ पे 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21। तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे 21, ठीक है, 21 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, तो बस इस वाले 5 में एक ऐड कर लीजिए। तो 5 + 1 करेंगे कितना होगा, 6, इसमें एक ऐड कर लीजिए। 5 + 1 करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिए। तो 5 + 1 6, 6 का मल्टीप्लाई 5, 6 × 5 = 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अगर हमने ले लिया जैसे 82, ठीक है, इसको इरेज करते फिर से। 82 × 88, देखिए फर्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, सेम है। फर्स्ट डिजिट यहाँ पे सेम है, देखिए यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, बट इन दोनों, और सेकंड डिजिट का सम कितना है, 10 है। इसका मतलब हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इनका मल्टीप्लाई सीधे करना है। 8 × 2 = 16, यहाँ पे हमने लिख दिया 16, ठीक है ना। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बताया इनको, इसमें जो ये वाला है उसमें एक 1 ऐड कर दीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। तो 8 है, 8 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9। इनका जो ऐड करा मैंने, ऐड करा कितना आ गया, 9। अब इस वाले 9 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, ये वाले 8 से कर दीजिए। 9 का मल्टीप्लाई 8 से कर, 9 × 8 = 72, तो यहाँ पे 72 लिख दिए, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। कुछ और एग्जांपल देखना हो, जैसे ले लिए 33 × 37, ठीक है ना। तो आप देखिए मैंने बताया इसको तो डायरेक्ट करना है। 7 × 3 = 21, और यहाँ पे 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 4 × 3 = 12, बस यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो अब मैं वो भी कंडीशन आपको बता देता हूँ। चलिए देख लेता हूँ। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे
82 है, ठीक है ना। यह 82 की जगह 85 ले लीजिए, तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 85 और इसका मल्टीप्लाई 85 से कर दिए तो सिंपल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली। सेकंड वाले केस में आप एक देखेंगे जहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा फंसने वाली आती है। तो देखिए 5 का 5 से कर दिए 25 आ गया, 25 आ गया। अब 8 में 1 ऐड किया, 9, 9 8 जा 72, ये आंसर आ गया। बस इतना ही करना है आपको। अब इसका मैं दूसरा केस बताता हूँ, जिसमें दूसरे केस में याद रखिए कि जैसे मान लीजिए ये दो डिजिट है, इनका मल्टीप्लाई करने पे अगर कोई ऐसी डिजिट आ रही है जो सिंगल डिजिट हो, जैसे 9 आ गया, सिर्फ 9 आ गया, या सिर्फ 8 आ गया, या सिर्फ 2 आ गया, तब क्या करेंगे? तब हम लोग ऐसा करेंगे कि उसमें एक डिजिट नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, मतलब 09 लिख देंगे उसको। जैसे 4 आ गया तो 04 लिख देंगे, 3 आ गया तो 03 आ गई। ये कंडीशन दूसरे वाले केस पे आएगी, वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। चलिए, तो हम लोग आगे अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस क्या है? अगला केस क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हेन 2 डिजिट नंबर से एंड विद द सेम डिजिट एंड देयर फर्स्ट डिजिट सम टू 10। मतलब क्या हुआ? मतलब आप देखिए यहाँ पे इनकी जो पहली डिजिट है उनका सम कितना है? 10 है। अभी तक क्या होता था कि पहली डिजिट सेम होती थी, अब यहाँ पे पहली डिजिट सेम नहीं है, सेकंड वाली डिजिट सेम है और पहली डिजिट का सम 10 है। उसमें क्या होता था? पहली डिजिट सेम होती थी और सेकंड डिजिट का सम 10 होता था। उसका जस्ट अपोजिट केस ये वाला है, ठीक है। तो देखिएगा, और देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ गया। देखिए सेकंड डिजिट इनकी सेकंड डिजिट क्या है? सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 और 3 है, यहाँ पे 4 और 4 है। देखिए सेकंड डिजिट हमारी सेम है ना, तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, ये 16 लिख दिया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। 4 4 जा 16, 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 4 जा 16 है कि 16 यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या करना है? 7 इसका और इससे मल्टीप्लाई कर देना। 7 का जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, और 21 में इन दोनों में से एक डिजिट को ऐड कर दीजिए। 2 4 है तो एक 4 को ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 25। बस यही 25 यहाँ पे लिख देना आपको, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अगर हमने ले लिया 48 इंटू 68, कंडीशन देखिए, लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है? सेम है, लास्ट डिजिट सेम है और फर्स्ट डिजिट का जो सम है वो हमारे पास कितना है? 10 है। तो इसका मतलब हम ये दूसरा केस है हमारा, दूसरी वाली कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैंने बताया क्या करना होता है इसके लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। 8 8 जा 64, डायरेक्ट लिख दीजिए 64, ठीक है। अब क्या हुआ? जब 64 लिख दिया, अब इन दोनों इसका मल्टीप्लाई कर दिए। 6 4 जा 24, यहाँ पे लिख दिए 6 4 24, 24 आ गया। और एक जो 8 है वो ऐड कर दिए और प्लस 8 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 32। ये 32 को यहाँ पे लिख दिए, यही आपका आंसर है। ये जो कैलकुलेशन है ये आपको माइंड में करना है, ताकि आप स्पीड आपकी मेंटेन हो पाए, स्पीड ज़्यादा बढ़ पाए, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन कहाँ पे करना है? आपको माइंड में करना है, ठीक है ना। तो बस जैसे अगर आपको और कोई क्वेश्चन ले लें, जैसे हमने 30, जैसे अब कोई और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 43 इंटू 63, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम। तो देखिए यहाँ पे डिजिट 3 3 जा 9, मैंने बताया था जब 2 डिजिट में नंबर ना आए तो उसमें क्या करना चाहिए? एक सिंगल डिजिट में आ जाए तो उसमें 0 बढ़ा लेते हैं। तो 3 3 जा 9 हुआ, तो यहाँ पे 09 लिखेंगे, सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे 09 लिखेंगे। अब कितना बच रहा है? यहाँ पे ये 4 है और ये 6 है, ठीक है ना। ये 4 है और ये 6 है, तो मल्टीप्लाई कर दी सीधे सीधे। 6 4 जा 24, 24 में एक 3 ऐड कर लीजिए। मैंने बताया ना, ये जो है इसका मल्टीप्लाई किया मैंने। अब कितना है? 24 आया, और 24 में 3 ऐड कर लिए, एक तो 3 ऐड कर ली। जो भी नंबर यहाँ पे हो उसको एक नंबर को ऐड कर लेना। जैसे मान लीजिए 5 5 होता तो यहाँ 5 ऐड कर लेते, यहाँ पे 6 6 हो जाता तो यहाँ पे 6 ऐड कर लेते। बट यहाँ पे अभी 3 3 है ना, तो 3 को ऐड कर लेंगे। तो 24 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 27। यही आपका आंसर होगा। आपका आंसर आपको, तो इसमें तो टाइम लग रहा है, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। आप लोग जब करेंगे ये जो 24 को ऐड करना है, ये 3 ऐड करना है, ये सब आप माइंड में करना है, एक बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये आपका 43 था और यहाँ पे 63 था। अब देखिए, अब हमको फास्ट करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ पे क्या करते हैं? 3 3 जा 9, सीधे मैंने 09 लिखा और इसका मल्टीप्लाई 6 को 24 में 3 ऐड किए 27। ये लीजिए आंसर आ गया। 3 सेकंड क्या है? 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर अब आपके आंसर 2 से 3 सेकंड के अंदर आएंगे, ठीक है ना।
तो ये था हमारा सेकंड केस, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये आपके ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करनी है। तो देखिए 34 का मल्टीप्लाई 36 से करना है। याद रखिए कि ना कैलकुलेटर यूज़ करना है, ना ही आपको दूसरा कोई मेथड लगाना, आपको वैदिक मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो आप जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है और इसके आंसर जो है मुझे कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 34 का मल्टीप्लाई 36 से करना है, 53 का 57 से करना है, 38 का 78 से करना है। ये सब आपको करने हैं, ठीक है। ये चारों आपको करने हैं और इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट करिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का टाइम होता है आज के मोटिवेशनल कोट्स की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स क्या है? अगर आप ज़िंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।